हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। आज है 25 नवंबर। हम लोग डिस्कस करेंगे 25 नवंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, साथ ही उनसे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइव आइज अलायंस से रिलेटेड है। आपको बताना है इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा और यूके। तो अब ये न्यूज में क्यों था? अभी हुआ क्या है कि हमारा जो प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहा है हांगकांग में, उसी को सप्रेस करने के लिए चाइना एक लॉ लेकर के आया है। तो उसी को अगेंस्ट ये फाइव आइज अलायंस ने एक स्टेटमेंट इशू किया था। तो उसी को प्रोटेस्ट करते हुए चाइना ने बोला है कि फाइव आइज अलायंस को वो अंधा कर देगा। ठीक है, तो ये अभी इसलिए न्यूज में था। अब तो इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं आप जैसे मैप में देखिए। कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब ये एग्रीमेंट किसके तहत बना था? तो ये एग्रीमेंट हमारा बना था यूके यूएसए एग्रीमेंट के तहत ये बना था। ये चालू कब हुआ था? ये हमारा जो अलायंस है ये चालू हुआ था हमारा 1941 में चालू हुआ था। और ये क्यों चालू हुआ था? ताकि हमें वर्ल्ड वॉर के बाद का सिनेरियो पे डिस्कस करने के लिए चालू किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपने आजकल काफी न्यूज में देखा, वरुणास्त्र आजकल फिर से न्यूज में वापस आ गया है। तो आपको बताना है ये किस चीज से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर है वरुणास्त्र हमारा जो है एक टॉर्पीडो है, जो कि हम लोग सबमरीन में इस्तेमाल करेंगे। तो अभी क्या हुआ कि दोबारा इस न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसकी फर्स्ट प्रोडक्शन यूनिट जो हमारा वरुणास्त्र की चालू हो गई है। तो वरुणास्त्र का नाम किस पे रखा गया है? इसका नाम रखा गया है हमारे हिंदू गॉड ऑफ ओशंस पे, वरुण के नाम पे वरुणास्त्र का नाम रखा गया है। और ये हमारी जो एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है ये हमारी इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। अब जो हमारा वरुणास्त्र है ये डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? ये डिजाइन किया गया है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी द्वारा डिजाइन किया गया है। तो अब इसकी प्रोडक्शन कौन कर रही है? तो इसकी प्रोडक्शन कर रही है हमारा भारत डायनामिक्स लिमिटेड। यही जो कंपनी है वो हमारी क्यूआर सैम को भी प्रोडक्शन कर रही है। साथ ही हमारी अस्त्रा जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जो कि हम लोग Su-30 MKI में यूज कर रहे हैं और हम लोग टेस्ट कर रहे हैं अभी तेजस पे, तो उसको भी यही जो प्रोडक्शन कर रही है। तो आपको ध्यान रखना है भारत डायनामिक्स लिमिटेड हमारी वरुणास्त्र को भी प्रोडक्शन कर रही है, साथ में हमारे क्यूआर सैम को भी कर रही है और अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज को भी कर रही है। अब वरुणास्त्र का हमारा रेंज कितना है? इसका रेंज है 40 किलोमीटर। ये कितने डेप्थ तक काम कर सकती है? तो वो डेप्थ है 400 मीटर तक ये काम कर सकती है। ये हमारे कम पानी में भी और डीप पानी में भी ये काम कर सकती है। अब हमारा माउंट वेसिवियस अभी न्यूज में है, तो आपको बताना है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर इटली में ये लोकेटेड है। तो अभी न्यूज में क्यों था? अभी हुआ क्या है, यहाँ पे जो कुछ ह्यूमन के अवशेष मिले हैं जो कि वोल्केनिक इरप्शन के कारण उनकी मौत हो गई थी, तो इसलिए ये न्यूज में है। तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। माउंट वेसिवियस जो है ये हमारा यूरोप का मात्र एक एक्टिव वोल्केनो है मेनलैंड यूरोप पे। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हमारा एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो है माउंट वेसिवियस है यूरोप के अंदर। और ये हमारा लास्ट इरप्ट कब हुआ था? ये हमारा लास्ट इरप्ट हुआ था 1944 में हुआ था, जबकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय ये इरप्ट हुआ था। और ये मैप पे जो है दे रखा है लोकेशन जो इंपॉर्टेंट और डेंजरस वोल्केनोज हैं पूरे वर्ल्ड के। तो उसका थोड़ा सा आपको मैप पे ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमारा येलो स्टोन कैलेडा है, ये यूएसए के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक उमंग ऐप है, दोबारा फिर से ये न्यूज में काफी आ रहा है। तो आपको बताना है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो अभी न्यूज में क्यों आया था? तो न्यूज में अभी इसलिए आया क्योंकि इसके 3 साल पूरे हो गए हैं। 3 साल पूरे होने के कारण हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया कि उमंग इंटरनेशनल को लॉन्च किया है। तो अब देखते हैं उमंग का फुल फॉर्म क्या है। तो उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसका मतलब हुआ कि हमें एक ही जगह सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर की 88 डिपार्टमेंट के 373 सर्विसेज इसके ऊपर मौजूद हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 27 स्टेट्स के 101 डिपार्टमेंट के 487 सर्विसेज इसी ऐप पे मौजूद हैं। तो मतलब आप एक ही ऐप पे गवर्नमेंट के सारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। ये हमारा मल्टीलिंगुअल है, मल्टी सर्विसेज पे मिल सकते हैं। ये हमारा किसके द्वारा चालू किया गया था? चालू मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तहत चालू किया गया था। ये हमारा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये। तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। अब हमारा कल लॉन्च किया गया उमंग इंटरनेशनल। तो उमंग इंटरनेशनल जो लॉन्च किया गया तो किसके द्वारा चालू किया गया? ये हमारा चालू किया गया ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का तो पार्ट है ही, साथ ही हमारा चालू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिल करके।
जैसा कि नाम में ही लग रहा है, इंटरनेशनल लगा हो इसलिए। तो कौन कौन सी लिमिटेड कंट्री के लिए भी चालू किया गया है, तो ये लिमिटेड कंट्रीज के नाम है यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई एंड अदर्स, इसके के लिए चालू किया गया। तो अभी चालू किस लिए किया गया है? ये हमारे जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं, या फिर हमारे एनआरआई जो बाहर काम कर रहे हैं, या फिर जो टूरिस्ट जो बाहर में है, वो इंडियन टूरिस्ट जो है, उनको कोई भी सर्विसेज अवेल करना है, तो वो उमंग ऐप तुरंत डाउनलोड करेंगे, उमंग पे देख लेंगे, उमंग इंटरनेशनल पे क्या क्या उनको सर्विसेज मिल सकती हैं, क्या क्या उनको अगर काम का चीज है, वो इंडिया में आए हुए उनको बिना आए हुए उनके कई सारे काम हो जाएंगे। तो इससे फायदा भी क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमारे जो इंडियन कल्चर है वो भी प्रमोट किया जाएगा इस ऐप के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कैटल आइलैंड है, ये न्यूज में है, आपको बताना ये कहाँ पे लोकेटेड है। इसका सही आंसर है, ये कैटल आइलैंड जो है हमारा निकोबार में लोकेटेड है, जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये रहा कैटल। ठीक है, तो न्यूज में क्यों था? अभी क्या हुआ, एक ये फ्यूल टैंकर था, उसकी मोटर खराब हो गई। ठीक है, तो वो डेंजरसली ड्रिफ्ट कर रहा था हमारे कैटल आइलैंड की तरफ, तो हमारे कोस्ट गार्ड ने उसको वहां से दूर किया, इसलिए दोबारा ये न्यूज में है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा कैटल आइलैंड जो है निकोबार आइलैंड्स का पार्ट है। अभी किस कंट्री ने लूनर मिशन को लॉन्च किया है, जो कि हमारे पिछले 4 दशक में फर्स्ट होगी वहां से मून से सैंपल लाने के लिए? चंद्रयान 5, चांगे 5, अपोलो 5 या लूना 5? उसका सही आंसर है चांगे 5। चांगे 5 में एक जो लूनर मिशन है, ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, और पिछले 4 दशक का ये फर्स्ट मून प्रोब होगा, जो कि वहां से रॉक लाने के लिए भेजा गया है। ये हमारा वापस कब आएगा? ये वापस आएगा दिसंबर 15 को। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। ये जो हमारा एक में रॉकेट का इस्तेमाल हुआ, उसका रॉकेट का नाम था लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है। यह कहां से भेजा गया? तो वैन चैंग स्पेस लॉन्च सेंटर से इसको भेजा गया है। तो अभी हम मून के किस एरिया में ये हमारा लैंड करेगा, तो उसका एरिया का नाम है रूम के रीजन। ये आपको सारी चीजें को ध्यान रखना है, ये खास करके कहां पे लैंड करेगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये हमारा किसकी जो उसका नाम बेस्ड है, किस नाम पे बेस्ड है? तो चाइना में, चाइनीज में हम लोग चैंगे को, एक वहां की चाइनीज मून गॉडेसेस हैं, उसी के नाम पे इसको रखा गया है। तो अब इससे हम लोग को रॉक लाके फायदा क्या होगा? तो हम लोग कुछ भी सामान लेकर के आएंगे, रॉक्स लेके आएंगे, उससे हम लोग को अर्थ का इवोल्यूशन और साथ में हमारा मून का इवोल्यूशन भी स्टडी कर सकते हैं। तो चाइना क्या फर्स्ट कंट्री है ऐसा करने के लिए? नहीं, चाइना बिल्कुल फर्स्ट कंट्री नहीं है, ऑलरेडी ये काम यूएसए और रसिया कर चुके हैं। तो फर्स्ट कंट्री करने वाला कौन था? तो हमारा फर्स्ट कंट्री करने वाला था यूएसए। उसका मिशन का क्या नाम था? अपोलो 11 मिशन था, जिसके तहत वो रॉक्स को सैंपल लेके आए थे मून से। अब हम देखेंगे कि अभी न्यूज में, अगर आपने न्यूज सुन रहे होंगे या टीवी देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो एक साइक्लोन निवार आ रहा है फिर से। आपको बताना है ये कौन से स्टेट को हिट करने वाला है। तो इसका सही आंसर है, ये हमारे तमिलनाडु स्टेट को हिट करने वाला है, और इसके लिए कई सारे जोर शोरों से काम चल रहा है लोगों को बचाने के लिए। तो ये हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन में इस साल एक और सुपर साइक्लोन आया था, जिसका नाम था एम्फेन। एम्फेन नाम से एक साइक्लोन इस साल पहले आ चुका है बे ऑफ बंगाल रीजन में। अब हमने एक आर्या फॉर्मूला फिर से देख रहे हैं, न्यूज में है। तो आपको बताना है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारे इनफॉर्मल अरेंजमेंट है डिस्कशन का, नाटो, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ या यूएनएससी? तो उसका सही आंसर है यूएनएससी। तो न्यूज में क्यों है? अभी क्या हुआ है, हमें अफगानिस्तान इशू को सॉल्व करने के लिए एक बैक चैनल में इनफॉर्मल डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसलिए बोला है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अफगानिस्तान के लिए कि हमें वहां पे अच्छे से एक इमीडिएट कॉम्प्रिहेंसिव सीजफायर करना है अफगानिस्तान में। तो इसलिए दोबारा न्यूज में आ गया है आर्या फॉर्मूला। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। ये जो आर्या फॉर्मूला था, ये हमारा चालू किया गया है 1992 में। ये क्यों, किसके द्वारा चालू किया गया? तो एक हमारे जो एम्बेसडर थे वेनेजुएला के, जिनका नाम था डियोगो आर्या, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है, उनके द्वारा चालू किया गया था। तो इसमें होता क्या है, आर्या फॉर्मूला होता क्या है? इसमें होता है क्या कि हम लोग इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं, कोई भी हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी इशू को डिस्कस करते हैं। जब भी हम लोग कोई भी चीज इनफॉर्मल में डिस्कस करते हैं, तो हो सकता है उसका सॉल्यूशन हमें आराम से मिल जाए, क्योंकि आदमी ठंडे दिमाग से कई सारी चीज इनफॉर्मली डिस्कस कर सकता है। और ये जो होता है, ये कॉन्फ्रेंस रूम में डिस्कशन होता है, ना कि हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के कंसल्टेशन रूम में। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, आर्या फॉर्मूला हमारा किससे रिलेटेड है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के से रिलेटेड है। इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इश्यूज हैं, जैसे कि पीस और सिक्योरिटी टॉक्स को डिस्कस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपरनिकस सेंटिनल 6 माइकल फ्रेडरिक सैटेलाइट से रिलेटेड है। आपको बताना है ये किस लिए लॉन्च किया गया है। तो उसका सही आंसर है, इसको जो है हमारे जो ओशन का हाइट है उसके मेजर करने के लिए भेजा गया है। अब हमारे ये लॉन्च कहां से हुआ था? ये हमारा लॉन्च हुआ था वेंडनबर्ग
एयरफोर्स बेस कैलिफोर्निया में एक जगह है, वहां से लॉन्च किया गया था। उसमें कौन सा इस्तेमाल हुआ था? रॉकेट। रॉकेट इस्तेमाल हुआ था स्पेसएक्स फाल्कन 9। ये वही स्पेसएक्स है जो काफी ज्यादा काम कर रही है, जिसने की लूप सिस्टम बना रखा है। ठीक है, आपके इस बारे में हमने कई सारी चीज डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी। अब हमारा सेंटिनल-6 जो सैटेलाइट है, ये क्या करेगा? ये हमारा काम करेगा, एक जो नेक्स्ट मिशन आगे भेजने वाले हैं, उसी के तहत इसको यूज करके वहां ग्लोबल में सी लेवल को मेजर करेगा। तो ऑलरेडी हमारे जो सी लेवल मेजर्स हो रहे थे 4 डिकेड से, उसी का ये पार्ट है। जैसे कि पहले भी हमारे मिशन और सैटेलाइट लॉन्च हो चुके हैं, टोपेक्स हो गया, जैसन 1 हो गया, उसी का ये पार्ट होगा। और हमारा जो है, इसको मिशन का नाम क्या दिया गया है? इस मिशन का नाम दिया गया है जैसन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस मिशन, इसका नाम दिया गया है। तो हमें ओशन का हाइट मेजर करके फायदा क्या मिलेगा? उससे क्या होगा, हम लोग ये मेजर कर सकेंगे कि क्या हमारे क्लाइमेट चेंज कितने स्पीड से बढ़ रहा है, और हमारे क्लाउड के फॉर्मेशन कहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए इसको स्टडी में इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो हमारा सेंटिनल-6 जो है, हमारा जो मिशन है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये हमारा डेवलप किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, नासा के द्वारा, और हमारा जो इमिटसैट के द्वारा, हमारा एनओए के सब और ईयू के मिल के ये लॉन्च किया गया। ये सभी लोग मिल करके हमारे ये स्पेस मिशन को भेजा गया है। ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास स्कीम, आपको बताना है ये किससे से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर है, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से रिलेटेड है। तो अभी न्यूज में क्यों था? तो अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई किया है एक्सटेंशन ऑफ पेमेंट डेडलाइन, हमारा जो है डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट को कम करने के लिए इसका डेट को बढ़ा दिया है। तो इससे हमारा जो क्या होगा, इनकम टैक्स में जो हमारा लिटिगेशन है उसको कम किया जा सकेगा, और साथ ही हमारा गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी ज्यादा आएगी, और लोग को दिमाग को शांति भी मिलेगा। जो टैक्स पेयर है वो भी थोड़ा शांत रहेंगे कि भाई चलो डेट बढ़ गया, आराम से इस पे काम करेंगे। हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 25 नवंबर को ये मनाया जाता है, जो कि आज का ही दिन है। ठीक है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है फंड, रेस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट। हमने कुछ और भी डेट्स याद किया था, उस जैसे कि हमारे 14 को हो गया चिल्ड्रंस डे हो गया, 14 को डायबिटीज डे हो गया, 16 को हमारा प्रेस डे हो गया। ठीक है, 21 तारीख को हमारा फिशरीज डे हो गया। 21 तारीख को फिशरीज डे हमने याद किया ही था। 21 तारीख को हमारा टॉयलेट डे भी होता है। इसी तरीके से आपको सारे डेट्स याद रखने हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए कल मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पीपीटी का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।